अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी के इंटर टेस्ट में साइंस सेक्शन के एमसीक्यूज साल 2014 के। ठीक है, 2014 में भी साइंस सेक्शन में 20 एमसीक्यूज आए थे, तो हम आज उन 20 एमसीक्यूज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर एमसीक्यूज नजर आ रहा है वो है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, खाने वाला जो नमक है, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। 2 या 3 नाम आ सकते हैं इसके। या तो कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, या कहेंगे टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, या बोलेंगे कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो इन तीनों के फॉर्मूला एक ही है, क्या है? NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, ये याद करना है आपको। Na जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, जबकि Cl रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन को। इसी से सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल सॉल्ट, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो हमारे खाने में इस्तेमाल होता है, वो वाला नमक बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला एमसीक्यू है फ्रॉग डजंट हैव। इनमें से क्या चीज है जो फ्रॉग के पास नहीं होती? ठीक है, अच्छा देखा जाए तो इनमें से हर चीज फ्रॉग के पास होती है, लेकिन लंग्स की बात की जाए तो फ्रॉग इनको, जब फ्रॉग छोटा होता है, टेडपोल होता है, तब उसके पास लंग्स नहीं होते। ठीक है, तब वो अपने गिल्स के जरिए सांस लेता है, क्योंकि वो टेडपोल्स पानी में रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्रॉग एडल्ट हो जाता है तब वो अपनी स्किन या फिर लंग्स, दोनों में से किसी एक में से सांस लेता है। ठीक है, तो एक फ्रॉग की स्पीशीज ऐसी भी है जिनके पास लंग्स होते ही नहीं है जैसे हमें, तो उन्हें पूरी लाइफ अपने स्किन के जरिए ब्रीथिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फ्रॉग 3 टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग करते हैं, थ्रो गिल्स, थ्रो लंग्स एंड थ्रो द स्किन। ठीक है, अच्छा लंग्स इतने जरूरी नहीं है क्योंकि वो स्किन से ही ब्रीथ कर लेते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि वो लंग्स के जरिए भी ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो उसकी डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? तो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाती है। कैसे? हमारे माउथ में होते हैं टीथ और दूसरी चीज है सलाइवा। ठीक है, जो टीथ होते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन कराते हैं हमारे फूड की, मतलब उसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जबकि जो सलाइवा होता है हमारा, जो सलाइवरी ग्लैंड से बाहर निकलता है, तो वो सलाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड की जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो रही है? वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगला एमसीक्यू है कि पीने वाला पानी जो है उसको साफ करने के लिए हम फिटकरी इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो जो फिटकरी होती है वो पानी के अंदर करती क्या है? तो आप बोलेंगे कि वो पानी की जो पानी में जो रेत आ जाती है, जो मिट्टी आ जाती है, उस रेत को वो नीचे सेटल डाउन करने में मदद करती है। या फिर यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मड। जो मड होती है उसको सॉलिडिफाई कर देता है कौन? फिटकरी। इसके जरिए जो मड होती है वो सारी, उससे एलम जो होता है उसके पार्टिकल्स उससे चिपक के उसको नीचे बैठा देते हैं, जिस वजह से हमें अपना पानी प्योर लगता है या फिर साफ लगता है। ठीक है, अच्छा एयर इज अ, अगला है एयर इज अ डैश। एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या इलेक्ट्रोलाइट है? ठीक है, कंपाउंड एयर नहीं है, क्योंकि कंपाउंड तो कोई नई चीज बन जाती है, और एयर में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है। हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर कोई कंपाउंड नहीं मिलता। अगला है एलिमेंट। तो एयर एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एयर में तो बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो एलिमेंट हो ही नहीं सकती। तीसरा है मिक्सचर। तो ये सही आंसर है, एयर एक मिक्सचर है। मिक्सचर हम उस चीज को कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें साथ मिली हुई होती हैं, लेकिन वो आपस में कोई इंटरेक्ट नहीं करती, इनर्ट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, वो दोनों एयर में मौजूद है, लेकिन उन दोनों ने मिलकर कोई कंपाउंड नहीं बनाया। चौथा ऑप्शन गलत है, इलेक्ट्रोलाइट। एयर एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर से बिजली पास हो सके। ये जो हवा है हमारे आसपास, ये इलेक्ट्रोलाइट इसी वजह से नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक बिजली की तार हवा में यूं रखूं तो उसका करंट हवा में नहीं जाएगा। हवा इलेक्ट्रोलाइट होती तो उसके अंदर वो करंट चला जाता, लेकिन वो नहीं गया, इसका मतलब हवा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एयर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द ओजोन लेयर
अच्छा, ओजोन लेयर किसको रिस्ट्रिक्ट करती है? यूवी लाइट को। यूवी रेडिएशन जो कि हमारे सन से हमारे पास आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको रोकने में या रिफ्लेक्ट बैक करने में कौन हेल्प करता है? हमारा सन। ठीक है, सॉरी सन नहीं, हमारा ओजोन, ओजोन लेयर जो है। और ओजोन लेयर जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है O3, ये भी याद रखें। इसके अलावा अगला है केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, जो लाफिंग गैस है, हंसने वाली गैस, इसका केमिकल नेम जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, अच्छा इसको लाफिंग गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ये गैस इनहेल करेंगे, ये इसकी खुशबू बहुत ज्यादा मीठी मीठी होती है। दूसरी चीज कि इस गैस को इनहेल करने से यूफोरिया की तरह फील होता है, मतलब हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हमें हैप्पी फील करवाते हैं, हमें हर चीज अच्छी लग रही होती है। ठीक है, हमारा जो सर है वो लाइट हेडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी, और हमें इसी वजह से बहुत ज्यादा हंसी भी आती है, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, तो ऑक्सीजन डिप्लिसिटी हो सकती है हमारी बॉडी में अगर हम ये गैस इनहेल करें तो। ठीक है, इसके मेडिकल यूजेस भी बहुत सारे हैं। तो अगला देखते हैं, अगला एमसीक्यू है द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली। अर्थ के ऊपर जो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है हमारा डायमंड। ठीक है, उसके जितना हार्ड और स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली बात करें, जो मैन मेड थिंग्स है उनमें हार्डेस्ट कौन है? स्टील। ठीक है, लेकिन नेचुरली बात करें तो नेचुरली डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगला एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सी चीज है जो पेंसिल में इस्तेमाल होती है? पेंसिल के अंदर जो आपको बीच में निब नजर आती है ब्लैक कलर की, जिससे हम लिख रहे होते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो इसमें हम ग्रेफाइट चूज करेंगे। ठीक है, विच गैस इज फिल्ड, अच्छा जो लाइट बल्ब होते हैं हमारे घरों में, उनमें कौन सी गैस फिल्ड होती है? तो उनमें नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस यूज होती है। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है? अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके ऊपर हम ही रहते हैं। ठीक है, तो जो क्रस्ट है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की सूरत में भी है और ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला है द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आपको सोलर सिस्टम के 8 प्लेनेट्स के नेम्स याद करने हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सही है, ये सारे याद करने हैं। और इनमें ये बताना है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो है मर्क्यूरी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हॉटेस्ट है, तो आप बोलेंगे वो है वीनस। ठीक है, अच्छा, और लाइफ कौन से प्लेनेट पे मौजूद है? सिर्फ अर्थ पर, ये तो पता ही है। अगला है कि लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया? थॉमस एडिसन बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। शायद उन्होंने 99 कोशिशों के बाद पहला लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। अगला है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन पेट्रोलियम फायर। पेट्रोलियम फायर क्या होती है पहले तो ये समझें। पेट्रोलियम फायर वो फायर होती है जो कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल या फिर डीजल, इनके अंदर अगर आग जल जाए तो इस आग को पेट्रोलियम फायर कहा जाता है। और इस आग को बुझाने के लिए पानी नहीं डाला जाता, जब बल्कि इसके ऊपर फोम एक्सटिंग्विशर डाले जाते हैं। फोम क्या करता है? इस आग को लपेट देता है और इस आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस वजह से ये आग बुझ जाती है। ठीक है, तो फोम एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है इस फायर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम फोम टाइप के ऊपर टिक लगाएंगे। अगला है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय। हाइड्रोजन गैस जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड की थी? वो है कैवेंडिश, पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल एक लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और वो हमें डाइजेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, द डिजीज कास्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज होगी? वो होगी एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं
या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से इंसान को क्या हो जाता है, इंसान पीला पड़ जाता है, इंसान को एनीमिया हो जाती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आयरन वाले खाने खाने पड़ते हैं जिनमें आयरन हो। अगला है द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज, लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब तक कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब तक जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे, ठीक है। अगला है which gas is used in refrigerators to cool things, फ्रिज के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है चीजों को ठंडा करने के लिए, वो है अमोनिया गैस, ठीक है। इसके बाद है सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी की क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये याद कर लें, फुल फॉर्म्स भी आती हैं पेपर में, टेस्ट में, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज जो थे ये 2014 का जो टेस्ट था सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट का, उसके अंदर जनरल साइंस सेक्शन में आए थे ये सारे एमसीक्यूज। उम्मीद है ये सारे एमसीक्यूज आपको समझ आ रहे होंगे, इनका रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है क्योंकि यही एमसीक्यूज हर साल रिपीट होते हैं और इन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस करें और इन्हें समझ लें अच्छे से तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।